नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में छठ पर हो रही सियासत के बीच कोरोना के खतरे को नोएडा भी इसे लेकर अलर्ट हो गया है। कई जगहों पर दिल्ली की सीमा नोएडा से लगती है और वहां से लोग नोएडा स्थित अपने ऑफिस भी आते हैं। इसे देखते हुए प्रशासन को डर सता रहा है कि कहीं कोरोना संक्रमण की रफ्तार नोएडा में भी तेज ना हो जाए, लिहाजा उसे रोकने की पहल अब तेज हो चली है। दिल्ली ने डराया तो नोएडा का भी पसीना छूटने लगा। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों से खुद को बेअसर रखने के लिए नोएडा डीएनडी पर प्रशासन की मुस्तैदी की ये तस्वीर उसी दिल्ली में कोरोना के मामले जैसे ही बेकाबू हुए, नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। दिल्ली से नोएडा आने वालों का आज से रैंडम टेस्ट शुरू हो गया है। डीएनडी हो या दिल्ली से लगी कोई और सीमा, जिन जगहों से भी राजधानी से आवाजाही की सुविधा है, वहां नोएडा की मेडिकल टीम ने सुबह से ही दस्तक दे दी है और जांच शुरू हो गई। टेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है? गाड़ियां आ रही हैं, गाड़ियों को रोका जा रहा है, खास तौर पर उन गाड़ियों को जिसमें 2 से ज्यादा लोग एक साथ चल रहे हैं। उन लोगों को यहाँ पर लाया जाता है जहाँ पर बैठी है टीम, जो मेडिकल टीम है, वो टीम यहाँ पर तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारी चीजें, सारी जानकारी वो लेती है और उसके बाद यहाँ पर सैंपल लिया जाता है। किस तरीके से आप लोग सैंपलिंग कर रही हैं? यहाँ पे सर है ना, कोविड की रैपिड एंटीजन कार्ड टेस्ट हो रही है। नेजल से सैंपल लिया जाता है। इसका रिजल्ट इसका 15 मिनट में आ जाता है। दिल्ली से नोएडा हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात कर दी गई है, जो आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी। जिन इलाकों में 1 से ज्यादा कोरोना संक्रमित होंगे, उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोगों के टेस्ट होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्द सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। जो टारगेट ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। फैसले के मुताबिक दिल्ली से आने वालों पर रोक नहीं। नोएडा प्रशासन उनमें से कुछ लोगों की रैंडम सैंपलिंग कर रहा है, यानी चुनिंदा लोगों की जांच की जा रही है, एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। तो कोई दिल्ली का रहने वाला है, वो पॉजिटिव पाया जाता है डॉक्टर ओहरी, तो क्या उसके लिए व्यवस्था है? आप क्या प्रशासन से वहाँ संपर्क में हैं? सर, वो दिल्ली जाएगा और दिल्ली ही भेजा जाएगा। वहाँ पर जाके होम आइसोलेशन या जैसा भी उसकी कंडीशन रेफर करेगी वो काम करेगा। तो क्या वहाँ के प्रशासन से आपने संपर्क किया है, या एक कोऑर्डिनेटेड है, या आपने अपनी तरफ से? कोऑर्डिनेटेड है, हमारी तरफ से है, ये कोऑर्डिनेटेड भी है। कोई एसडीएम साहब हमारे यहाँ यही है और प्रशासन से भी संबंध रख रहे हैं। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसीलिए भी है क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस है। रैंडम सैंपलिंग के जरिए प्रशासन की कोशिश है कि ज्यादा जांच कर संकट को किसी तरह से बढ़ने से रोका जाए। नोएडा से तनुश्री पांडे, भूपेंद्र चौधरी और कुणाल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली का खतरा नोएडा को डरा रहा है, तो दिल्लीवासी भी इस संकट से उबरने के लिए जुटे हुए हैं। अभी केजरीवाल सरकार ने एक दिन पहले ही कई बड़े फैसले किए। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो आंशिक लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अभी लॉकडाउन से इनकार कर दिया। काबू है, आंकड़ों ने रफ्तार पकड़ ली है, मौत के मामले भी कम नहीं हो रहे। इसका नतीजा दहशत और मुश्किलों के दौर के रूप में दिख रहा है। दिल्ली में 15 और 16 नवंबर को जो आंकड़े आए वो थोड़ी राहत देने वाले थे, लेकिन एक दिन पहले जो आंकड़े जारी हुए उससे साफ हो गया कि कोरोना के खिलाफ दिल्ली को अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। कल दिल्ली में 24 घंटे में 6,396 केस सामने आए। वहीं लगातार दूसरे दिन 24 घंटे में 99 लोगों ने जान गंवाई। इसके साथ ही संक्रमितों का कुल आंकड़ा 4,95,598 हो गया। मरने वालों की कुल संख्या 7,812 तक पहुंच गई। नवंबर की शुरुआत से ही दिल्ली के सामने जो बड़ा संकट है उसे लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को कई अहम फैसले किए। तय कर लिया कि अब शादी समारोह में 200 नहीं बल्कि सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी चेताया। साथ ही भीड़ वाले मार्केट की हालत पर भी चिंता जताई और कह दिया कि जरूरत पड़ी तो आंशिक लॉकडाउन लगाया जाएगा। एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाजार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। ऐसा प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है। लेकिन अभी 24 घंटे ही बीते थे कि केजरीवाल के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने लॉकडाउन के फॉर्मूले को सिरे से खारिज कर दिया। लॉकडाउन बिल्कुल नहीं होगा, लॉकडाउन की कोई आवश्यकता भी नहीं है। आपने देखा था लॉकडाउन जब हुआ था, उसका जो एक्सपीरियंस से जो सीखा हमने, तो उस लॉकडाउन को रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो देश में सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहे हैं, और कोई राज्य लेके आइए जो हमसे आधे भी कर रहा हो, कोई भी लेके आइएगा। अगर किसी ने कहा और आपने मान लिया कि दिल्ली में टेस्ट कम हो रहे हैं, जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं और भी बढ़ाएंगे हम। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन कोरोना से निपटने का ब्रह्मास्त्र नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट बेहद जरूरी है। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है कोरोना से लड़ने में। कोरोना से अगर ठीक से लड़ना है तो सॉल्यूशन है बेटर हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अपने हॉस्पिटल्स को ठीक से मैनेज करना, अपने मेडिकल सिस्टम्स को ठीक से मैनेज करना, ये कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होता है। और दिल्ली सरकार ने अपने पूरे मेडिकल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया है और आगे के लिए भी कर रखा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से दिल्ली का दम फूल रहा है, तो केंद्र सरकार भी मदद के लिए आगे आई है। गृह मंत्री अमित शाह से 750 आईसीयू का भरोसा मिल चुका है, लेकिन इस मामले को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला भी तेज कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में कोरोना पास हुआ तो केजरीवाल फेल हो गए। वहीं पार्टी सांसद गौतम गंभीर कह रहे हैं कि जब मुसीबत बढ़ती है तो केजरीवाल को गृह मंत्री अमित शाह याद आते हैं। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं। तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब डीआरडीओ ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई। कोरोना की लड़ाई और उस पर जारी सियासत के बीच गृह मंत्रालय ने 10 टीमें गठित की हैं, जो दिल्ली के 100 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में जाकर बेहतर मैनेजमेंट के तरीके बताएगी। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह, पंकज जैन और अशोक सिंघल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने मनोज तिवारी से बातचीत की। छठ को लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको लेकर के आपने सवाल किया। हाँ, मेरे ऑफिस से ट्वीट है, तो देखिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाना, अगर हमारे ट्वीट को आप ध्यान से पढ़ें तो हमारे ट्वीट में अरविंद केजरीवाल जी का एक ऑर्डर है। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑन वेडनेसडे इशूज डायरेक्शन टू अलाउ रेस्टोरेंट्स टू ऑपरेट 24/7। अरविंद केजरीवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि आप रेस्टोरेंट को 24 घंटा खोलकर चलाने की, शराब परोसने की, सब कुछ ओपन करने की ऑर्डर दे रहे हो और छठ माह के पर्व को ही बैन कर दे रहे हो। विद सेफ्टी नॉर्म्स छठ भी हो सकती है ना भैया। आप भीड़ मत जाने दो, आप संख्या निश्चित करो। एक छठ व्रती के साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। एक जगह 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे सोशल डिस्टेंसिंग में होंगे, जो भी होंगे वो। तो छठ माह का त्योहार हो गया, आपके साप्ताहिक बाजार खुले हैं, आप स्वयं अभी वेडनेसडे को सारे रेस्टोरेंट्स 24/7 खोलने की अनुमति दे रहे हो और छठ को बैन कर दे रहे हो। बोल रहे हो छठ पे छठ करो। अरे भैया, छठ घाटों को स्वच्छ करके छठ होता है, जल के किनारे छठ होता है, छत पे छठ नहीं होता है। तो ऐसे में खुद
अरविंद केजरीवाल जी दिवाली मनाने के लिए कितनी भीड़ के साथ अक्षरधाम मंदिर में टीवी पर लाइव कराए। क्या ये डबल स्टैंडर्ड है? मनोज तिवारी के बयान पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पलटवार किया है। हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने संजय सिंह से की है बात। बीजेपी के नेता और लोकसभा सांसद पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है। किस तरीके से छठ पर जो पूरी राजनीति हो रही है उसको देखते हैं? देखिए, मनोज तिवारी जी एक ओछी और घटिया राजनीति कर रहे हैं। छठ पूजा के आयोजन को, लोगों के जीवन को ध्यान में रखते हुए कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंधित किया। हरियाणा ने, गुजरात ने, बिहार ने अपने तरीके से प्रतिबंध लगाया, यूपी ने लगाया। दिल्ली में आप राजनीति कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं मनोज तिवारी जी से, जब पूर्वांचल के लोग आसाम में मारे जाते हैं, भाजपा के शासन में महाराष्ट्र में मारे जाते हैं, गुजरात के अंदर मारे जाते हैं, उस समय आपके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती? आप सत्ता के एक अंग बनके उस समय उनके अत्याचार और जुर्म के साथ खड़े रहते हैं। पूर्वांचलियों की हत्या तक की गई गुजरात के अंदर, एक शब्द नहीं बोला मनोज तिवारी ने। और आज छठ पूजा के नाम पे ओछी राजनीति कर रहे हैं आप। मुझे आप एक चीज बताइए, जिस चीज में परमिशन अमित शाह को देनी है उसके लिए केजरीवाल कैसे दोषी हैं? अमित शाह जी से आप परमिशन लेके आइए, हम भी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से। तो आपको लगता है कि जो केंद्र की गाइडलाइन थी उसके मुताबिक दिल्ली सरकार ने अपना फैसला लिया है, इसमें कोई राजनीति नहीं है? आप मुझे बता दीजिए कि कब केंद्र की गाइडलाइन से अलग जाके हमने फैसला लिया है। एक उदाहरण आप दे दीजिए मुझे। ये कोरोना का एक संकट काल है, इसमें कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इनको हर चीज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति खोजनी है, ये अच्छी बात नहीं है। कोरोना के बढ़ते आंकड़े यकीनन दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने सुना नेताओं को। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें आज तक पर लगातार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।